भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक कोहली। मेरे ब्लू फेंस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई नई खबर मिलती रहे। और बहुजन मीडिया को जीवित रखने के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देश में तो हालात बहुत विचित्र हैं, विकट हैं। अब ऐसे में समय समय पे जो है अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन करना, उनको बताना क्या क्या चल रहा है, उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी। तो जैसे वर्तमान के हालात है, सबसे पहले तो मैं बात करूं लॉकडाउन की, तो मैं सभी साथियों से जो गांव में निवास करते हैं, बेसिकली चाहे वो सहारनपुर के हों या सहारनपुर उत्तर प्रदेश किसी जनपद के, या पूरे देश में किसी भी प्रदेश के या किसी भी जनपद के लोग, मेरा उनसे निवेदन है कि लॉकडाउन की अहमियत को समझें और बिना किसी कारण के बाहर ना निकलें। ये इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, कोरोना से तो लोग परेशान हैं, लेकिन भूख की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो विदेशों में लोग फंसे हुए हैं, जो एक दूसरे प्रदेशों में लोग फंसे हुए हैं, आप समझिए कि सरकार के पास, मैंने बहुत दिन पहले एक बात आपसे कही थी कि अमीरी और गरीबी का मामला बड़े चरम सीमा पर है। मैंने कहा था कि देश के 90% गरीब एक तरफ हैं और 10% अमीर एक तरफ है। और देखिए, आप बार बार जब सरकार की, किसी भी सरकार की आप कार्रवाई देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऋषिकेश से 1800 लोगों को लगभग गुजरात भेजा जाता है वीआईपी लग्जरी बसें करा के, और ऐसे ही कोटा से पढ़ने वाले बच्चों को उनके घर भेजा जाता है वापस। और दिल्ली में भी अभी कुछ टूरिस्ट बसें जो है घूमते दिखाई दी गई थी। तो मगर सवाल ये है सबसे बड़ा कि ये जो लॉकडाउन किया गया, इसको अगर जिम्मेदारी से और व्यवस्था के साथ किया जाता तो मेरे हिसाब से इतनी परेशानी ना खड़ी होती। अगर जो लोग घर जाना चाहते थे उनको सही समय से घर जाने की इजाज़त दे दी जाती, उनको समय दे दिया जाता, तो लॉकडाउन करने से पहले थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाया जाता, तो मेरे हिसाब से इतनी परेशानियां ना खड़ी होती। तो अचानक से लॉकडाउन के परिणाम ये हैं कि भूख की कमी से ज़्यादा लोग मर रहे। एक बात और ज़रूरी कहनी पड़ेगी मुझे कि डॉक्टर्स का तो हम शुक्रिया अदा बार बार ही करते हैं, पुलिस के लोग अब शुक्रिया अदा करते हैं। कहीं कहीं देखिए, जो सही करेगा उसका शुक्रिया अदा करा जाएगा, जो गलत करेगा उसकी आलोचना भी की जाएगी। कहीं कहीं पुलिस जो है जाती कर रही है, लाठियाँ मार रही है, तो इससे नुकसान भी होता है। ये गलत है, इससे पुलिस की छवि को भी नुकसान होता है, आम आदमी को भी। जो कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग गलत करते हैं तो उनकी वजह से सब लोगों को सुनना पड़ता है, तो ये बुरा है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाएं ना करें। बहुत सारी जगह लोगों को लाठियां मारी गई, बिना कारण जाने पुलिस पीट रही है, ये गलत है। तो ये आलोचना भी इसलिए उनकी हो रही है। लेकिन एक जो बड़ा वर्ग है, जो मेरा समाज है, उसके साथ बड़ी जो है दिक्कतें हैं, जिसको सफाई कर्मचारी वर्ग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि सब दलित सफाई कर्मचारी नहीं है, लेकिन सारे सफाई कर्मचारी दलित हैं, ये इस देश का बड़ा सवाल है। ये इस देश की जातीय व्यवस्था का एक बड़ा सच है। तो जिस तरह से सफाई कर्मचारियों के साथ घटनाएं आजकल बढ़ रही हैं, एक घटना हुई जिसमें एक सफाई कर्मचारी को पीटा गया और सैनिटाइजर करने गया था, सैनिटाइजर ही उसके मुंह में डाल दिया गया और उसकी डेथ हो गई। और कई सफाई कर्मचारियों को पीटने की, एक महिला सफाई कर्मचारी को पीटने की बात आई है, वो माँ है हमारे समाज की है, तो तकलीफ है। और कई सारे भाइयों को भी पुलिस कर्मियों द्वारा पीटा गया। ये आलोचना के मुद्दे हैं, इन पे आलोचना करनी पड़ेगी। और ये ऐसा ना किया जाए, ये भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और उनकी तनख्वाह में ड्राप, डॉक्टर की तनख्वाह क्या और पुलिस की तनख्वाह की आधी तनख्वाह शायद इनको मिलती हो। इनका भी जीवन है, इनके भी परिवार हैं, इनको भी जीवन जीने का हक है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि कुछ, जैसे खबर आई है कि कुछ जो लोग रखे गए हैं क्वारंटाइन सेंटर में, वहाँ पे भी खाने पीने की समस्या, एक दिल्ली पुलिस के जवान ने कहा, और भी बहुत सारे लोग समस्या है कि वहाँ जो है दवाइयों का और मेडिकल फैसिलिटी का, केयर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ये बड़ी समस्या है, तो ऐसा ना किया जाए। दूसरा, उस जवान ने जो कहा वो मुझे बताना पड़ेगा कि 45 ने कहा कि मेरे परिवार का टेस्ट करा, तो कहा कि 4500 रुपये की व्यवस्था करो एक टेस्ट के लिए।
ये महामारी है, इससे आम आदमी को निपटने के लिए पहले तो रोजगार नहीं है, रोजगार पूरे ठप हो चुके हैं, तो पैसे कहाँ हैं? पीएम केयर फंड में जो पैसा है वो तो मोदी जी के पास है। अब सरकार वो कहाँ लगाएंगे? विधायक खरीदने में या किसी और काम में, सरकार बनाने में, कहीं कहाँ लगाएंगे तो वो जाने। लेकिन सरकार के पास और भी तो सोर्सेज हैं पैसों की, तो वो उसे क्यों नहीं यूज कर रही है? इमरजेंसी के लिए जो आरबीआई के पास पैसा है उसे क्यों नहीं यूज कर रही है? अभी कह रहे हैं गवर्नमेंट कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली है, उनके भी तो परिवार हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? तो सरकारी कर्मचारी तो लगातार काम कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ सभी सरकारी कर्मचारियों को आप कहिए ना कि वो भी काम पे आए, उनको भी जिम्मेदारी दीजिए, कहीं कहीं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, उनको जिम्मेदारी दीजिए, जिससे कि वो हाथ बटाए। अब मैं सरकार से एक सवाल करता हूँ, आप सब लोग भी सुने, सरकार बहुत प्राइवेट करनी पड़ी थी ना सरकार को, लगातार प्राइवेट। कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल मदद कर रहा है इस समय भाई? कौन सी प्राइवेट रेलें चल रही हैं? वो रेल चलाते प्राइवेट जो आपने चलाई थी, पूंजीपतियों की वो रेल चला के पहुंचा देते, उससे क्यों नहीं पहुंचाया? उसमें तो बहुत सारी सुविधाएं थी। कितनी जगह मैंने देखा बिहार में बच्चे मेंढक खा रहे हैं, झारखंड में लोग सांप काट के खा रहे हैं। और लोकतंत्र है, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका कि रोटी कपड़ा मकान पे क्या है? सबसे पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, फिर स्वास्थ्य की सेवाएं, फिर एजुकेशन, फिर रोजगार और फिर सुरक्षा। ये तो गवर्नमेंट देती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में ये सातों चीजें देना तो गवर्नमेंट का फर्ज है, लेकिन क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सरकार के एजेंडे में गरीब लोग नहीं है ना, इसलिए नहीं दे रही। अब मैं बात करूं, मैं कहानी सुनाता हूं सब लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक जंगल था, बड़ा जंगल। इसके अर्थ क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार है, समझ लीजिएगा। एक जंगल था और उसमें बहुत तरह तरह के प्राणी रहते थे, मतलब उसमें शेर भी रहता था, उसमें कुत्ता भी रहता था, उसमें बिल्ली भी रहती थी, उसमें नेवला भी रहता था, सांप भी रहता था, उसमें चिड़िया भी रहती थी, हिरन भी रहती थी। एक साधु, एक संत जो है, अब समझ जाइएगा इसका अर्थ क्या है। एक संत चले गए उस जंगल में, और इस जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था, और वो उसके नीचे चले गए और वहां जाके वो अध्ययन करने लगे। ऊंची पे वो पेड़ था, उसका चबूतरा बना हुआ था, तो संत जो है वहां जाकर बैठ गए, और वहां वो जो है, जो भी उनका भक्ति का है, जो भी उनका प्रयास था, उसमें वो लीन हो गए। एक दिन जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो वो जो एक दूसरे के पूर्ण रूप से विरोधी थे, जैसे सांप और नेवला, हिरण और शेर, या शेर और बकरी, या अन्य कोई और, वो बचने का ठिकाना ढूंढने लगे। और ठिकाना कहाँ मिला? वो बरगद का पेड़ जो बहुत ऊंचे पे था। सब लोग अपनी जान की परवाह करने के लिए, जब उनकी जान पर बात आई, तो सारी सिकवे शिकायत भूल कर वो जाकर उस पेड़ पर उन्होंने शरण ली और अपनी जान को बचाया। संत बैठे इस बात को देख रहे थे। उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जब मुसीबत आती है तो जिन लोगों पे मुसीबत आती है उनको एकजुट हो जाना चाहिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, सरकार ने क्या हाल बना दिया है वो आप बेहतर जानते हैं। बाकी काम मीडिया कर देता है। अब बात अगर पालघर की करें तो आप समझिए कि वहाँ तो 112 लोगों की लिस्ट है, उसमें कोई मुस्लिम मिला नहीं, वरना तो बाकी तो मीडिया के लोगों ने काम कर ही रखा है अपना। उनका बस चलते तो वो किसी भी जो और लोग पकड़े गए उसको मुस्लिम साबित करते। कुछ पत्रकारों ने तो ये भी कर दिया, गिरी हुई पत्रकार, बिके हुए पत्रकारों ने देखिए साहब क्या हाल कर दिया देश का। अफवाहों ने लोगों की जान लेनी स्टार्ट कर दी है। मुझे पालघर की घटना पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत दिन पहले से हम लोग चिल्ला रहे थे, पहलू से लेके चिल्ला रहे थे, हम तबरेज से लेके चिल्ला रहे थे, तब लोगों को मजा आ रहा था। तब लोग नहीं समझ रहे थे कि एक इंसान की जीवन कितना कीमती होता, इस किसी को अधिकार नहीं है। तब लोगों को यहाँ मॉब लिंचिंग वर्ड भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो कह रहे थे ये वर्ड यहाँ का है ही नहीं, लेकिन अब समझ आया। ये जब आग लगी है ना, तो ये समझ आया क्या हुआ। ये सिर्फ मीडिया की बदौलत। आप समझिए कि अगर पहलू खान के समय, अगर तबरेज के समय
कानून बना दिए गए होते, मॉब लिंचिंग पर रोक लगाई गई होती, इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए गए होते, तो आज ये हालात ना बनती। जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के समय ये कानून बना दिए होते तो शायद आज उन संतों की जान ना जाती। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, एक झूठी अफवाह चलती है, कोरी अफवाह, और बहुत बड़े बड़े उसके रूप बन जाते हैं। और ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हो चुके हैं देश के अंदर। और दलितों के साथ तो ये रोज होता है, मुसलमानों के साथ तो ये रोज होता है, ईसाइयों के साथ तो रोज होता है, आदिवासियों के साथ तो ये रोज होता है। और मैं झूठ कह रहा हूं तो आप जान लीजिए, अभी मध्य प्रदेश में मारे थे 2 बच्चे ऐसे ही। और कहीं कि ईसाई धर्म का प्रचार इस नाम पे मार देते हैं, कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार इस नाम पे मार देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक तो सिर्फ मुसलमान झेल रहे थे, अब साधु संतों की बात आई तो लोगों को समझना चाहिए कि किस मुसीबत में खड़े हो गए। और ये अफवाह कितना बड़ा रोल अदा कर रही है। जान किसी की बजाय किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। यही बात हम बहुत दिनों समझा रहे थे कि समझिए, एक मानव की जिंदगी बहुत कीमती होती है, तो मानव मूल्यों की कीमत को समझ के निर्णय ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और रोज हम ऐसी वीडियो देखते तकलीफ होती है। जय भीम, जय भारत।